दो गरीब लड़कियां अरब देशों की रानी कैसे बनी। आज हम आपको मुस्लिम दुनिया की दो हसीन रानियों के बारे में बताएंगे जो बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश हैं। इनकी खूबसूरती की चर्चे पूरी दुनिया में होती हैं। ये खूबसूरत के साथ साथ अक्लमंद भी हैं। ये दोनों रानियां किसी शाही घराने से ताल्लुक नहीं रखती हैं, बल्कि इनका जन्म मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों मध्यम वर्गीय लड़कियां अरब देशों की राजकुमारी कैसे बन गई। आज पूरी दुनिया में इन दोनों हसीनाओं का क्या चलता है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए। दो गरीब लड़कियां अरब देशों की रानी बनने में पहला नाम अमीरा अल तबील का आता है। अमीरा अल तबील का जन्म 1983 में हुआ था और इनके पिता का नाम एडन बिन नाइफ अल तबील अल तैवी है। अमीरा अल तबील का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। अमीरा अल तबील पढ़ लिख कर एक हार्ट सर्जन डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उनकी जिंदगी पढ़ाई के दौरान ही बदल गई। जब तबील पढ़ाई कर रही थी तो एक पेपर के एक इंटरव्यू के दौरान वह राजकुमार वलीद बिन तलाल से मिली। जब तलाल की नज़र तबील पर पड़ी तो वह खुद को रोक नहीं पाए। वलीद बिन तलाल दुनिया के अमीरों में से एक अमीर आदमी हैं। अगर उनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो उनकी नेटवर्थ 17.6 बिलियन डॉलर है। वलीद बिन तलाल किंगडम होल्डिंग कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं। वलीद बिन तलाल एक सफल निवेशक भी हैं जो बहुत सारी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वलीद बिन तलाल को मध्य पूर्व का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। जब अमीरा तलाल से मिली तो उनकी उम्र 18 वर्ष थी। अमीरा बेहद खूबसूरत लग रही थी। अमीरा को देखते ही राजकुमार वलीद बिन तलाल को प्यार हो गया। 9 महीने के बाद तलाल ने तबील से 2008 में शादी कर ली। शादी से पहले अमीरा एक आम लड़की थी, लेकिन शादी करने के बाद अमीरा अल तबील राजकुमारी बन गईं और पूरी दुनिया में फेमस हो गईं। तलाल अमीरा से 28 साल बड़े थे, लेकिन इनकी शादी 5 साल से ज़्यादा नहीं चली और इन दोनों का नवंबर 2013 को तलाक हो गया। इसी पर मुझे एक शायरी याद आ गई, किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं, किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं, बल्कि किसी के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। अमीरा अल तबील आधुनिक और स्टाइलिश कपड़े पहनने की शौकीन है। जब तलाल से तलाक हुआ तो वह खुद को काफ़ी मजबूत और महिलाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में पूरी दुनिया के सामने उभर कर आई हैं। अमीरा अल तबील परोपकारी कामों के लिए 71 देशों का दौरा कर चुकी हैं। तलाक के बाद अमीरा अल तबील की जिंदगी में दोबारा फिर एक राजकुमार दस्तक देता है, जिसका नाम खलीफा बिल बुट्टी अल मुहैरी एक अमीराती अरबपति है, जिसकी कुल संपत्ति 1.2 बिलियन डॉलर है। राजकुमारी अमीरा अल तबील 9 सितंबर 2018 को पेरिस में शादी कर लेती हैं। खलीफा बिन बुट्टी अल मुहैरी से दोबारा शादी कर ली। अगर हम सिर्फ और सिर्फ राजकुमारी अमीरा अल तबील की नेटवर्थ की बात करें तो इनकी संपत्ति लगभग 115 करोड़ रुपए है। दो गरीब लड़कियों में अरब देश की राजकुमारी बनने में दूसरा नाम जॉर्डन की महारानी रानिया अल अब्दुल्ला का आता है। रानिया अल अब्दुल्ला का जन्म 31 अगस्त 1970 को कुवैत में हुआ था। रानिया अल अब्दुल्ला के माता पिता एक फिलिस्तीनी नागरिक थे, लेकिन वह कुवैत में रहते थे। रानिया की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा कुवैत में पूरी हुई है। 1991 के गल्फ वार के दौरान हजारों फिलिस्तीनियों के साथ रानिया का परिवार भी कुवैत से भाग निकला और जॉर्डन में आकर बस गया। सन 1991 में काहिरा में अमेरिकी विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक किया। स्नातक करने के बाद रानिया अल अब्दुल्ला जॉर्डन लौट आईं।
रानिया अपने करियर की शुरुआत बैंकिंग के क्षेत्र में सिटी बैंक से की। इसके बाद वो अम्मान में एप्पल कारपोरेशन के साथ मार्केटिंग का काम करने लगीं। 1992 में अब्दुल्ला की बहन ने एक डिनर पार्टी रखी। उस पार्टी में रानिया अल अब्दुल्ला भी शाही मेहमान बनी। जब उस पार्टी में प्रिंस अब्दुल्ला और रानिया अल अब्दुल्ला मिले तो एक दूसरे को देखते ही रह गए। उसी दिन से एक दूसरे को टूटकर चाहने लगे। इन दोनों की बेकरारी इतनी बढ़ गई कि 2 महीने के बाद ही सगाई कर ली और 10 जून 1993 को शादी के बंधन में बंध गए। इस तरह रानिया एक आम लड़की से जॉर्डन की राजकुमारी बन गई। जब प्रिंस अब्दुल्ला राजा बने तो रानिया को क्वीन बनाकर गद्दी पर बैठे। रानिया अल अब्दुल्ला बहुत ही ताकतवर और खूबसूरत महिला है। रानिया अल अब्दुल्ला ने दुनिया भर के युवाओं को मुसलमानों और अरब दुनिया की रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए यूट्यूब का सहारा लिया है। अरब दुनिया के बारे में पश्चिम के लोगों में जो गलत धारणा देखती है, रानिया उसे ठीक करना चाहती हैं। रानिया अल अब्दुल्ला इंग्लिश, अरबी और फारसी में धारा प्रवाह बात करती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।